पहला पाठ 1 तिमोथी 6 वचन 2 से 12। जो लोग उनकी सेवा से लाभ उठाते हैं वे विश्वासी और प्रिय भाई हैं। तुम इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु ईसा मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वो कुछ नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार के विवादों से ईर्ष्या, फूट, परनिंदा, दूसरों पर कुत्सित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। ये सब ऐसे लोगों के योग्य हैं जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम न तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और न यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र हैं, तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में धकेल देती हैं। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया। सुसमाचार संत लूकस 8 वचन 1 से 3। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अपदूत निकले थे। हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी योहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार कुछ महिलाओं के बारे में हमें बताता है जो यीशु और उनके शिष्यों के साथ चलकर उनके सुसमाचारीय कार्य में सहयोग प्रदान करती हैं। कलीसिया की सेवकाई में महिलाएं एक महान भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में यह एक सच्चाई है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में अधिक सक्रिय रहती हैं। प्रभु ने उन्हें प्यार करने और सेवा करने, दयालु होने की महान क्षमता प्रदान की है। उनका योगदान कलीसिया और उसकी सेवकाई को सजीव बनाने में सराहनीय है। बच्चों और नाती पोतों में विश्वास का संचार करने में दादी नानी बड़ी भूमिका निभाती हैं। जीवन के पोषण और रक्षा में उनकी बड़ी भूमिका है। बहुत बार ऐसी भूमिकाओं और सेवाओं को पर्याप्त रूप से पहचाना और सराहा नहीं जाता है। आइए हम भी महिलाओं को समाज और कलीसिया में उचित जगह देने का दृढ़ संकल्प करें। आमीन।